नमस्कार दोस्तों। 26 अप्रैल के दिन जब देश लोकसभा चुनावों में दूसरे चरण का मतदान कर रहा होगा, तब एक महत्वपूर्ण सीट के लिए केरल के वायनाड में भी चुनाव हो रहे होंगे, जिस पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ रहे। लेकिन 26 तारीख को वायनाड से ज़्यादा चर्चे अमेठी के रहेंगे, जहां से राहुल गांधी पहले 3 बार के सांसद रह चुके हैं और 2019 में उन्हें स्मृति ईरानी के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वायनाड में चुनाव होने के बाद राहुल गांधी अमेठी से तो उनकी बहन प्रियंका गांधी वाड्रा रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी। लेकिन जब कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे से इस पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि आपको रायबरेली और अमेठी से कुछ ना कुछ सरप्राइज देखने को मिलेगा। राहुल गांधी या प्रियंका गांधी अमेठी या रायबरेली से लड़ेंगे? नहीं, अभी तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कुछ ना कुछ आपको रायबरेली और अमेठी में सरप्राइज मिलेगा। इसका इशारा साफ रॉबर्ट वाड्रा की तरफ हो सकता है, क्योंकि कुछ दिन पहले प्रियंका गांधी वाड्रा के पति रॉबर्ट वाड्रा ने अमेठी से चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी। हालांकि उसके बावजूद कार्यकर्ताओं का ये मानना है कि राहुल गांधी ही अमेठी से चुनाव लड़ेंगे और भारी अंतर से चुनाव जीतेंगे। अमेठी गांधी परिवार का हमेशा से गढ़ रहा है, लेकिन एक अजीब सा इत्तेफाक है गांधी परिवार के साथ कि हर 21 साल के अंतराल पर वो वहां से चुनाव हार जाते हैं। साल 1977 में संजय गांधी पहली बार यहां से चुनाव लड़े थे और हार गए थे। फिर उसके 21 साल बाद 1998 में गांधी परिवार के करीबी सतीश शर्मा यहां से चुनाव हारे थे और फिर उसके 21 साल बाद 2019 में राहुल गांधी यहां से चुनाव हार गए। अमेठी की सीट पर 1984 में गांधी बनाम गांधी की लड़ाई भी देखने को मिली थी, जब इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी अमेठी से कांग्रेस के प्रत्याशी थे और उनके सामने संजय गांधी की पत्नी मेनका गांधी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि मेनका गांधी बड़े अंतर से चुनाव हार गई थी और उसके बाद वो कभी भी अमेठी से चुनाव नहीं लड़ी। अमेठी हमेशा से ही गांधी परिवार का गढ़ था, इसलिए विपक्ष भी यहाँ पर मजबूत नहीं हो पाया। लेकिन जब 2014 में स्मृति ईरानी यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी बनकर आई तो उन्होंने ज़मीनी स्तर पर खूब मेहनत करी, वो हर गांव गई और उसी का नतीजा था कि 2019 में उनको जीत भी मिल गई। स्मृति ईरानी ने कई सारे वादे किए थे अमेठी की जनता से, जिनमें से एक वादा काफ़ी वायरल हो गया था, जिसमें वो कहती हुई नज़र आ रही थी कि कमल का बटन दबाओ और 13 रुपये किलो शक्कर पाओ। 40 की मिल रही है। मोदी का संदेश है 6 तारीख को कमल का बटन दबाओ और 13 रुपए किलो में शक्कर खाओ। हालांकि उनका ये वादा ही रह गया और ये पहला वादा नहीं था जो स्मृति ईरानी ने पूरे नहीं किए। ऐसे कई सारे वादे हैं जो उन्होंने अमेठी की जनता से किए थे लेकिन पूरे नहीं कर पाई। अगर हम अमेठी में हुए विकास कार्यों की बात करें तो जाहिर सी बात है कि गांधी परिवार ने स्मृति ईरानी से ज़्यादा विकास अमेठी के लिए किया है, क्योंकि गांधी परिवार ने हमेशा से ही अमेठी पर राज किया है, जबकि स्मृति ईरानी 2019 में ही अमेठी की सांसद चुनकर आई हैं, जहां अमेठी में 2019 से पहले IIIT, भेल, सेल, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकेडमी, राजीव गांधी राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, CRPF प्रशिक्षण केंद्र, सैनिक स्कूल समेत और भी विकास काम हुए और संस्थानें बनी। तो वहीं 2019 के बाद ऐसा कुछ अमेठी में बनता हुआ दिखाई नहीं दिया, बल्कि कांग्रेसी नेताओं ने स्मृति ईरानी के ऊपर संजय गांधी अस्पताल को बंद कराने का आरोप भी लगाया है। कुछ साल पहले अमेठी में स्मृति ईरानी के लापता होने के पोस्टर भी सामने आए थे। हालांकि अब खबर ये है कि स्मृति ईरानी ने अपना खुद का घर भी अमेठी में ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद स्थानीय पत्रकारों की माने तो अमेठी की जनता स्मृति ईरानी से काफ़ी नाराज़ है। पत्रकार रूही तिवारी के रिपोर्ट के मुताबिक कई सारे स्थानीय लोगों का ये कहना है कि हम योगी मोदी से खुश हैं लेकिन ईरानी से नाखुश हैं। वहीं कुछ लोगों का तो यहाँ तक कहना है कि पिछली बार राहुल गांधी के इनएक्टिव होने के वजह से हमने स्मृति ईरानी को वोट दे दिया, पर इस बार हम राहुल गांधी पर ही भरोसा करने वाले हैं। समय राहुल गांधी का ही बनेगा। जब वो आए पर्चा भर के यहाँ से चले जाएं, कोई प्रचार की जरूरत नहीं है, यहाँ की जनता देख रही है। नहीं, बट
लेकिन कुछ ऐसी भी चीज़ें हैं जो स्मृति ईरानी के फेवर में हैं, और उसमें सबसे पहली चीज़ ये है कि अभी तक कांग्रेस ने अपना कैंडिडेट डिक्लेयर नहीं किया है। हो सकता है कि कांग्रेस राहुल गांधी के अलावा किसी और को मैदान में उतार दे। 2019 में चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी बहुत कम बार ही अमेठी आए हैं। अभी कुछ समय पहले वो अपनी न्याय यात्रा लेकर अमेठी में आए ज़रूर थे, लेकिन उस दौरान भी उन्होंने अमेठी के स्थानीय मुद्दों के बारे में बात नहीं की। इतना ही नहीं, जहां बीजेपी ने अपने सबसे मजबूत सीट वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहले ही लिस्ट में उम्मीदवार घोषित कर दिया था, वहीं कांग्रेस ने अपने सबसे मजबूत गढ़ रायबरेली और अमेठी में अंतिम समय तक उम्मीदवार घोषित नहीं किया है। जिससे सवाल ये उठता है कि क्या गांधी फैमिली को अपने घर में ही चुनाव लड़ने से डर लग रहा, या फिर ये उनकी कोई प्लानिंग है। खैर, जो भी हो, जब उम्मीदवार घोषित होगा और नतीजे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा कि वो प्लानिंग थी या कोई हार का डर। तो दोस्तों, अगर अमेठी में इस बार राहुल गांधी मैदान में उतरते हैं और स्मृति ईरानी के खिलाफ उनका मुकाबला होता है तो जीतेगा कौन, ये तो नतीजा ही बताएगा। लेकिन एक बात साफ है कि पूरी देश की नज़र अमेठी की लोकसभा सीट पर बनी रहेगी और मुकाबला काफ़ी कांटे का होगा। कांग्रेस के स्थानीय नेता भी राहुल गांधी के अलावा किसी और नेता पर दाव नहीं लगाना चाहते, क्योंकि उन्हें पता है कि मुकाबला काफ़ी क्लोज है। अगर रॉबर्ट वाड्रा या किसी और को कांग्रेस प्रत्याशी बनाती है तो उनके जीतने की गारंटी उतनी नहीं जितनी गारंटी राहुल गांधी के जीतने की होगी। वहीं राहुल गांधी के चुनाव ना लड़ने से बीजेपी और स्मृति ईरानी को मजबूती मिलेगी, और तो और बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ेगी जनता को ये बताने में कि राहुल गांधी अमेठी छोड़कर भाग गए। अब आने वाला समय काफ़ी इंटरेस्टिंग है अमेठी के लिए, जिस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। बाकी क्या है आपकी राय, कमेंट करके बताएं, और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बने रहें हमारे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।